प्लस डब्ल्यू मैं लिखना भूल गया, जो कि ज़ीरो ही होगा। डब्ल्यू तो चैम्बर में वर्क जो है वो तो ज़ीरो। तो ये इक्वेशन मैंने अब डायरेक्ट ही लिख दी है, उसमें जो कटिंग हो रही थी उसके साथ ये बनेगी। अब हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं इस साइड, दोनों साइड्स को 2m डॉट से, ये वाले से इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास पहले हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि अगर हम इसको अलग-अलग भी लिखते हैं, m डॉट h1 प्लस m डॉट c1 स्क्वेयर बाई 2000 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, m डॉट h2 प्लस m डॉट c2 स्क्वेयर बाई 2000 प्लस q डॉट इज इक्वल्स टू 2m डॉट h3 प्लस c3 स्क्वेयर बाय 2000। 2m से हम अब डिवाइड करते हैं। जब ये 2m यहाँ पे इधर डिवाइड होगा तो m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा h1 बाय 2 प्लस c1 स्क्वेयर बाय ये 2000 4000 हो जाएगा, प्लस h2 बाय 2 प्लस m डॉट कैंसिल c2 स्क्वेयर बाय 4000 प्लस q डॉट बाय 2m डॉट, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स की है, h3 बाय c3 स्क्वेयर बाय 2000। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब एंथैल्पी H1 किस तरह से कैलकुलेट होगी। H1 की जगह मैं लिख सकता हूँ स्पेसिफिक है CpT1 बाई 2 प्लस C1 स्क्वेयर बाय 4000 प्लस CpT2 बाई 2 प्लस C2 स्क्वेयर बाय 4000 प्लस Q डॉट बाय 2m डॉट इज इक्वल्स टू H3, क्योंकि इधर हमें H3 को मैं CpT3 नहीं लिख रहा क्योंकि 3 पे हमें टेम्परेचर और वेलोसिटी वगैरह कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मास फ्लो रेट पता था। तो H3 प्लस C3 स्क्वेयर बाय 2000। Cp हमें गिवन है 1.005, T1 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, तो ये 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन हो जाएगा। 227 हमें गिवन है सेकंड का, तो इसमें हमें Cp भी पता है, Cp हमें पता है वह एयर का, T1 पता है, C1 स्क्वेयर वेलोसिटी एट इनलेट हमें 30 मीटर्स पर सेकंड हमें पता है, Cp पता है, T2 227 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, फिर इसमें पुट करेंगे C2 स्क्वेयर हमें पता है, Q डॉट बाई 2m, वो ये डिवाइड किया ना हमने जब, तो Q डॉट बाई 2m बन गया और वो इक्वल है 100 किलो जाउल्स पर kg के, वो भी हमें गिवन है। H3 हमें नहीं कर सकते क्योंकि हमें टेम्परेचर नहीं पता, तो Cp बाई T3 नहीं कर सकते थे, C3 हमें नहीं पता, तो H3 प्लस C3 स्क्वेयर बाय 2000 इज़ इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है। तो इसको जब हम सॉल्व, हाँ एक चीज़ मिस्टेक हम कर गए कि जब हमने यहाँ पे माइनस, जब हम वैल्यू पुट करेंगे Q की, Q इधर से रिमूव हो रहा है और वो सराउंडिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे Q कैसा आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे Q कैसा होगा, Q की वैल्यू कौन सी हम पुट करेंगे, -100, तो यहाँ पे हमने -100 पुट करना है,
हमारी जो कन्वेंशन है उस हिसाब से हमने देखना है। तो -100, राइट। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू हम पुट करेंगे ना, प्लस इधर बेशक रहने दें, Q की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में ही आएगी, -100 पुट करेंगे। तो Q की वैल्यू हम जब पुट करेंगे यहाँ पे तो वो -100 होगी। Q डॉट बाई 2m डॉट वो -100, क्योंकि Q सराउंडिंग से निकल रहा है तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। प्लस ये प्लस वाई रहेगा, लेकिन Q की जो वैल्यू होगी वो -100 होगी। तो उस तरह सारी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 302.85 किलो जूल्स पर केजी। ये आंसर आ रहा है हमारा चैम्बर वाली साइड पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने से चैम्बर वाली साइड पे अप्लाई किया तो 302.85 किलो जूल्स पर केजी H3 + C3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 का आंसर ये आ रहा है। अब क्या करें, अब हमने निकालनी C4 है। अब हम क्या करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे हम नोज़ल वाले केस में। अब हम इस वाले केस में, नोज़ल वाले केस में अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम नोज़ल वाले केस में अप्लाई करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को। अब हमारा कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो नोज़ल है, पहले ये चैम्बर था, अब ये नोज़ल है, इसके अंदर जो फ्लूइड आ रहा है उसकी वॉल्यूम के। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई SFEE ऑन नोज़ल। नोज़ल पे अब हमने अप्लाई करना है। तो अब हम जनरल पहले लिख लेते हैं जिस तरह से m डॉट, अब इसमें कौन सा है हो रहा है 2m डॉट, 2m डॉट, ये हम पहले जनरल लिख लेते हैं इसके लिए। चलें, m डॉट मतलब मैस जो इन हो रहा है वो कितना हो रहा है 2m डॉट, वो हम बाद में लिख लेते हैं। उसके साथ जो एनर्जी जा रही है U1 + P1 वो एंथैल्पी हो जाएगी, और वो एंथैल्पी क्या होगी H3, क्योंकि हम लोग ये इस केस के लिए अब देख रहे हैं ना 3 और 4 के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी C3 स्क्वायर बाय 2000। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इग्नोर कर रहेंगे क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो ये मैस के साथ एनर्जी एंटर हो रही है, ओके, इज़ इक्वल्स टू जो मैस इन हो रहा है वही मैस आउट भी हो रहा है, m डॉट H4 + C4 स्क्वायर बाय 2000। अब जो m डॉट है वो एक्चुअली में क्या है 2m डॉट, एक्चुअली में क्या है 2m डॉट। तो हम उसके हिसाब से लिख लेते हैं, वो बेशक कट भी जाना, C4 स्क्वायर बाय 2000। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ओके। व्हाट नेक्स्ट, अब हमारे पास रह गया H3 + C3 स्क्वायर बाय 2000 इज़ इक्वल्स टू H4 + C4 स्क्वायर बाय 2000, राइट। तो स्टूडेंट्स H3 + C3 स्क्वायर बाय 2000 हमें पता है उसकी वैल्यू है 302.85, 302.85 किलो जूल्स पर केजी इज़ इक्वल्स टू H4। अब हमें T4 पता है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कर लेंगे तो हम इधर H4 की जगह लिख सकते हैं CpT4 प्लस C4 स्क्वायर हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 2000। अब Cp हमें पता है 1.005, T4 27 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर लेंगे
केल्विन में 300 केल्विन, तो C4 ओनली अननोन इज़ C4। तो वेलोसिटी एट आउटलेट हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो आएगी 51.96 मीटर्स पर सेकेंड। 51.96 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये था प्रॉब्लम। इसमें हमें चैम्बर के ऊपर पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, उसके बाद एक इक्वेशन बनी, क्योंकि हमें 3 स्टेट पे कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं थी। M1 मैस स्ट्रीम 1 में, मैस स्ट्रीम 2 से वो मैस चैम्बर के अंदर एंटर हो रहा था और चैम्बर से निकल रहा था 2m डॉट। वही मैस जो है वो नोज़ल में जा रहा था और वो नोज़ल से जो है वो C4 वेलोसिटी जो हमने निकालनी थी वो थी 51.9, और जबकि अलग अलग स्ट्रीम्स की वेलोसिटी 30 और 50 की वन थी। चैम्बर के बाद वो मिक्स हो गए दोनों, 2m डॉट बन गया, और उसके बाद जो वेलोसिटी है वो नोज़ल से पास होने के बाद वो है 51.96। हम लोग H3 के लिए, क्योंकि हमें H3 पे टेम्परेचर गिवन नहीं था, T4 पे हमें टेम्परेचर गिवन है, तो हम CP/T4 से एंथैल्पी एट 4 जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये था आपका सेकंड प्रॉब्लम। ये भी नोज़ल से रिलेटेड था, लेकिन ये थोड़ा सा पहले वाले प्रॉब्लम से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास हो तो आपने दोनों कंपोनेंट्स को डिफरेंट एनर्जी इक्वेशन सप्लाई करनी है, और पहले वाले से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिस तरह पहले चैम्बर पे अप्लाई करने से हमें H3 + C3² डिवाइड बाई 2000 से एक वैल्यू मिल गई थी, क्योंकि हमारी आगे यूज़ हुई और हमने C4 को कैलकुलेट कर लिया। तो ये था आपका प्रॉब्लम रिलेटेड टू नोज़ल। 2 हमने प्रॉब्लम किए हैं नोज़ल से रिलेटेड। इंशाल्लाह फर्दर जो है वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस की एप्लीकेशंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बनती होंगी इंशाल्लाह वो करेंगे। थैंक यू।